नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो है एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो चुका है और मेरा एग्ज़ाम पहली ही शिफ्ट में था। अभी मैं जस्ट बाहर निकला हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास अभी एडमिट कार्ड है मेरे पास, ठीक है, जिसमें पूरा वेरीफाइड का है। तो मैं अभी एग्ज़ाम दे कर के आया हूँ, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक एकदम नहीं होना है। एंट्री के समय भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस 2 आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। हालाँकि एक ही माँगते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जो है वो 2 लिखा गया है। आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी आप 2 आईडी प्रूफ लेकर जाएँगे। एक फ़ोटो भी लेकर के जाना ज़रूरी है 2, ठीक है? और कुछ भी नहीं लेकर के जाना है आपको। आसानी से एकदम बिल्कुल भी आसानी से आपका क्या है वो एकदम एंट्री हो जाएगा। दोस्तों, हम बात करेंगे क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स और रीजनिंग की, उसके बाद लास्ट में हम आपसे जीके की भी बात करेंगे कि जीके में कहाँ से सवाल पूछे गए हैं। मैं अभी यहाँ पे कॉपी लेके आया हूँ। दरअसल अभी मैं अपने बाइक पे हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो सेंटर है वो काफ़ी नज़दीक दिया हुआ था, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। तो देखिए, यहाँ पे मैथ्स में जो है वो नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। बस थोड़े से क्या है कि आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर कैलकुलेशन अगर फास्ट नहीं होगा तो समय आपका कम पड़ सकता है। मैथ्स में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे गए और उस डिस्काउंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के थे। एसआई और सीए के भी क्वेश्चन पूछे गए, जो कि एसआई के तो काफ़ी इजी हमें लगे। और एक जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा हार्ड था। वो जो पिता था वो अपने 2 बेटों में है कुछ राशि जो बांट रहा था, और एक 15 वर्ष के बाद और एक 16 वर्ष के बाद जो है उसकी राशियां समान हो रही थी, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में था। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए और बोट एंड स्ट्रीम के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए थे, जो अल्टरनेट डेज पे थे, 3 आदमी का था वो, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। और टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन थे, जो कि ट्रेन वाला पूछा गया है और विपरीत दिशा में जो चलती है, ठीक है। 2 ट्रेनों की लंबाई जो है वो पूछी हुई थी संयुक्त रूप से। नल और टंकी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। 2 नल जो है वो भरने वाले थे, जबकि 1 नल जो है वो खाली करने वाला था। रेशियो और प्रोपोर्शन के जो है वो भी आपसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे मात्रा में पूछे गए हैं। और एवरेज के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, और एवरेज में भी आपको अच्छे मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करने पड़ेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि अगर एक कक्षा में जो है वो 84 स्टूडेंट हैं, उनके एवरेज मार्क्स जो हैं वो 81 है, ठीक है। और बी कक्षा में जो है वो कुछ स्टूडेंट दे रखे हैं, उनके भी कुछ मार्क्स दे रखे हैं। सी कक्षा में कुछ स्टूडेंट हैं, उनके भी मार्क्स दे रखे हैं, और टोटल का आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन मीन, मीडियन एंड मोड से क्वेश्चन आया है, जो कि काफ़ी अच्छा लेवल का था, है ना। तो उसमें जो है वो दिया गया था इस तरीके के कि मतलब कि जो बहुलक है वो माध्यिका से इतना अधिक है, तो जो माध्य है वो कितना अधिक होगा माध्यिका से। इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए थे। और परसेंटेज के भी क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के देखने को मिले हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपको मैं बताऊं कि मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको क्यूबॉइड के भी क्वेश्चन देखने को मिले, ट्रायंगल से क्वेश्चन देखने को मिले, फिर आपको क्वाड्रिलेटरल से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। फिर बेलन से भी क्वेश्चन यानी कि सिलेंडर से क्वेश्चन देखने को मिले, और शंकु नहीं आया हुआ था, है ना, ये कोन वगैरह नहीं पूछे थे। पार्टनरशिप मुझे लगा कि हाँ, पार्टनरशिप के क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया पूछा गया था। 3 जो दोस्त थे वो उनका कुछ मतलब कि दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था, और एक का जो है वो टोटल अमाउंट दिया हुआ था कि इतना वो इतना क्या कर रहा है कि इन्वेस्ट कर रहा है किसी व्यापार में। और 6 महीने बाद जो है उसमें से एक जो साझेदार है वो अपना आधा पैसा निकाल लेता है, और उसके बाद आपको 1 साल की प्रॉफिट दी हुई थी, और उसके बाद आपको किसी का पूछा हुआ था कि इसका कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। आप अगर बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे तो 30 में से आप मान के चलिए कि आराम से आप 28 क्वेश्चन आप कर लेंगे, अगर कोई मतलब कि आपकी अगर प्रैक्टिस बढ़ जाए तो, ठीक है। रीजनिंग की मैं बात कर लेता हूँ। तो रीजनिंग में जो है ब्लड रिलेशन के काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए, और ब्लड रिलेशन में जो है वो सिंबल वाले जो आते हैं ना कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता। इस तरीके के पहले 4 स्टेटमेंट दिए हुए होंगे, उसके बाद एक जो है वो आपको दे दिया जाएगा, और फिर पूछ लिया जाएगा कि ए का बी से क्या संबंध है, इस तरीके के, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। डायरेक्शन के भी सवाल थे, जो कि काफ़ी लंबे थे। आपने देखा था आरपीएफ एसआई में भी जिस तरीके के सवाल पूछे गए थे डायरेक्शन के, बिल्कुल वैसे पूछे गए। और इस बार जो है सिलोगिज्म के क्वेश्चन देखने को मिले हैं 2। सिलोगिज्म के कितने, तो 2 क्वेश्चन मिले। अल्फा नंबर जो मिक्स जो सीरीज आता है ना, अल्फा
अल्फ़ाबेट होता है, उसमें नंबर होता है, फिर कुछ सिंबल्स होते हैं, और उससे पूछा जाता है कि जो सबसे छोटी जो है उसका तीसरा अंक, सबसे बड़े वाले का दूसरा अंक, इसके बीच कितना अंतर है, आपने देखा होगा। इस तरीके के भी सवाल 2 थे। और फिर नंबर सीरीज के जो है वो क्वेश्चन मिले मुझे, दो सवाल उसके भी थे। अल्फ़ाबेट सीरीज के काफ़ी 3-4 सवाल था। फिर ऐसे देता है ना कि बी, जैसे कि टी ए एल को यू भी ए सी लिखा जाता है इस तरीके के, तो वो वैसे भी पूछे गए कि ए का क्या मतलब है, बी का क्या कोड है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग आप बोल सकते हो। फिर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे मिले, जिसमें आपको इमारत वाले भी क्वेश्चन मिले, है ना, जैसे, और इमारत वाले 2 क्वेश्चन, उसके बाद जो है जैसे कि डेज वाले क्वेश्चन थे कि मतलब कि सोमवार से कोई परीक्षा स्टार्ट होता है, रविवार को जाकर के समाप्त हो जाता है, तो किसका परीक्षा किस दिन आया, तो वो क्वेश्चन भी मिले, एक क्वेश्चन। उसके बाद सर्कुलर बेस था, मतलब कि 7 लोग जो हैं वो सर्कुलर बेस में सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हुए थे, तो उस तरीके भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, जो कि 2 क्वेश्चन उसके भी थे। तो इसी में आपका टाइम लग सकता है, तो इसका प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों जीके की। तो जीके में जो है इस बार बहुत चौंकाया गया है, क्योंकि इस बार पॉलिटी का वेटेज जो है वो कम किया गया है और हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा किया गया है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना। और हिस्ट्री में जो है सभी से क्वेश्चन आए, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया, संगम साहित्य से क्वेश्चन पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी से क्वेश्चन पूछा गया, इल्तुतमिश से क्वेश्चन यानी दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया। फिर इंडिया, क्या बोलते हैं, हाँ, यंग इंडिया जो पत्रिका जो है उससे भी आया था, हालांकि सॉरी क्वेश्चन नहीं बताना था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि स्वतंत्रता संग्राम से भी क्वेश्चन बने हैं। पॉलिटी की बात करूं तो नीति निर्देशक सिद्धांत, 86वां संविधान संशोधन, और एक आर्टिकल जो है वो भी पूछा गया है, जो कि नीति निर्देशक से ही था, ठीक है। स्पोर्ट्स की बात करूं तो चैंपियन ट्रॉफी से आपका क्वेश्चन देखने को मिला, और भी 1-2 सवाल स्पोर्ट्स के थे। इकोनॉमिक्स के इस बार जो है वो अच्छे क्वेश्चन मिले, जिसमें आपको सेक्टर्स पूछे गए, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीय सेक्टर होता है ना, उसमें से 4 काम दिए हुए हैं, पूछ लिया है कि इसमें से जो है तृतीयक सेक्टर के कौन सा काम है। स्टैटिक के भी 2-3 सवाल थे, और ज्योग्राफी के 2-3 सवाल थे, जिसमें से बॉर्डर संबंधित सवाल पूछे गए थे, जैसे कि भारत पाकिस्तान का संयुक्त बॉर्डर, इस तरीके के कुछ सवाल। करंट अफेयर्स के जो वेटेज हैं वो कम से कम 10 सवाल हैं, तो करंट अफेयर आपको करना पड़ेगा, और ये भी नहीं कि सीधा सीधा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये मैं एक आपको ओवरऑल जो रिव्यू है, जो कि मैं शॉर्ट समरी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं अभी तो निकला हूँ, और यहाँ पे जो गांधी मैदान है वहाँ पे मैं गांधी मैदान में आकर के रिव्यू दे रहा हूँ अभी आपको। तो मैं जैसे ही घर जाऊँगा तो उसके बाद मैं आपको, आपके लिए पहले क्वेश्चन टाइप करूँगा, उसके बाद मैं एक जो है आपको सेशन मैं करवाऊँगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मुझे मार्केटिंग भी करना है, तो थोड़ा अभी बाज़ार में जाऊँगा, उसके बाद मैं शाम में पहुँचूँगा, तो आपको ये सारी सेशन मैं आपको करवाऊँगा, उसी तरीके के क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा। हो सकता है कि आज लाइव, रात को लाइव भी आऊँ, या फिर अगर लाइव नहीं आ पाया आज अगर, तो फिर कल मैं लाइव जरूर आऊँगा, ठीक है। तो बिल्कुल पैनिक मत होइएगा, क्वेश्चन बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं पढ़े हो, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। हाँ, बस टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा आप कर लेना, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात मैं बोलूँगा कि MOU जो हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमिक्स में काफ़ी ज़्यादा जो समझौते हुए हैं, जो व्यापारिक जो समझौते हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि कोई 2 देशों के बीच जो समझौता अगर भारत कर रहा है तो उसमें किस चीज़ पे बल दिया गया है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। तो मैं देखता हूँ जो हो पाएगा वो मैं आप लोगों के लिए करूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ये था एक छोटा सा रिव्यू, लेकिन जेन्युइन रिव्यू था, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।